बिठूर के नाना की मोहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने यही सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की जो रानी है उनकी जो कहानी है वो कई सालों से सुनाई जा रही है। और ये जो अगला स्टॉल है ये झांसी की रानी को समर्पित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो नाना राव थे या जो जिनको ढुंडू पुंत कहा जाता था, जिन्होंने रानी को अपनी बेटी की तरह पाला। और उसके अलावा यहाँ पर तात्या तोपे का भी जिक्र है। जो आपने जो अभी पंक्तियाँ सुनी उनके हिसाब से तात्या तोपे और नाना साहब ने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको युद्ध के जो कौशल है शुरुआती दिनों में उनको सिखाए थे। तो इन अभिलेखागार में आप देख पा रहे हैं कि जो नाना साहब थे उनको गिरफ्तार करने को लेकर एक आदेश जारी कर दिया। 1 लाख रुपए का था। और कुछ टाइम बाद जो कानपुर, वैसे आपको बताते चले जो झांसी है वो कानपुर, अगर आप लखनऊ से झांसी जाएंगे तो कानपुर होते हुए जाएंगे। और कानपुर में ही जब ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो कानपुर की सेनाएं हैं उन्होंने भी झांसी को सपोर्ट किया था। और आप ये झांसी का किला देख सकते हैं। झांसी के किले में हम लोग भी गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था झांसी का किला है वो थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है। हम उसके भी विजुअल आपको दिखाते हैं आगे। और जो नाना साहब के सेना अध्यक्ष थे वो तात्या तोपे थे। और जाहिर सी बात है जब वो सेनापति हैं, सेना अध्यक्ष हैं, तो उनको युद्ध के कौशल सबसे अच्छे आते होंगे। और उन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को सिखाया था। और ये युद्ध क्षेत्र में जो तात्या तोपे हैं उसका एक चित्रण किया गया है। और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं।